धनबाद के सोनारडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत टांडाबाड़ी में हुए भीषण भूधसान हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम। इस दर्दनाक घटना में 3 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। घटना के बाद बीसीसीएल प्रबंधन ने पूरे क्षेत्र को डेंजर जोन घोषित करते हुए घरों पर नोटिस चिपकाया और मकानों की नंबरिंग शुरू कर दी। हालांकि राहत और पुनर्वास की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को अब नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीसीसीएल कर्मियों और रैयती जमीन पर रहने वाले लोगों से क्वार्टर आवंटन के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। हादसे के बाद जहां क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं पीड़ित परिवारों में भय के साथ साथ गुस्सा भी है। उससे हमको कॉल आ रहा है कि तुम अभी क्वार्टर को खाली करो। हम आपातकाल में कहाँ जाएंगे? यहाँ से मूव करके वो खाली था क्वार्टर, इसलिए वहाँ पे गए। तब वहाँ से फोन आ रहा है कि तुम खाली करो। नहीं खाली करेगी तो मेरा भाई के नाम से बोला जा रहा है कि FIR करवा देंगे। कौन बोल रहा है? ये बात कौन बोल ये रहा है? अंकित नाम है कुछ। कौन है? आपके परिजन जो वो बोले कि मेरा क्वार्टर है, वो मेरा क्वार्टर है, अभी तो खाली था तभी हम गए हैं। आपके परिजन बीसीसीएल में कि नंदी? बीसीसीएल है मेरा भाई, सिक्योरिटी गार्ड में। आप जो क्वार्टर दिए आपको अलॉट किया था कि अपने से गए? ये तो 6 महीना पहले से अलॉटमेंट करवा रहे तो हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सर 50,000 रुपया मांगा जा रहा है, फिर ऑनलाइन किए कर रहे, फिर भी हो नहीं रहा है। ये 50,000 कौन मांगता है? सर मांग रहे जो है, हाँ बस वही लोग। कोई नाम है उनका जो जानकारी में है? नाम नहीं पता हमको। किसका है? कौन बीसीसीएल में काम करता है? पति क्या नाम है उनका? राजेश सिंह, कहाँ करते हैं? आकाश किन्नर। तो जो सुना दी यहाँ पे टंडाबाड़ी क्या हुआ था? क्या हुआ? हादसा हुआ। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ यहाँ पर है, रहते नहीं सामने में जाके बाबा दादा के रीति जमीन है, कहाँ छोड़ के जाएंगे? तो अब जब यहाँ पे इस तरह डेंजर हो गया तो आप लोगों को कहाँ भेजा जा रहा है? भेजा जा रहा है मुरना में। तो जगह सही है? नहीं, जगह सही नहीं है। क्या चाहते? हम लोग चाह रहे हैं कि सामने में दीजिए क्वार्टर बढ़िया, कि काम के सुविधा हो। तो में देखिए जंगल झोड़ है, जंगल झोड़ में कैसे आएगा? ड्यूटी जाएगा, हम लोग गाड़ी नहीं चलाता है, गाड़ी नहीं थी करता है, साइकिल नहीं चलाने सकता है, तो अपना दूर से ड्यूटी कैसे करेगा? दूसरी ओर डेंजर जोन में रहने वाले बीसीसीएल कर्मियों का भी कहना है कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाने के बजाय परेशान किया जा रहा है। राहत की उम्मीद में बैठे लोग अब अधिकारियों की कार्यशैली से त्रस्त नजर आ रहे हैं। एक पुलिस सबके साथ नहीं, यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर 2 तरह का नियम है। यहाँ आवास जो यहाँ पर जो भी नौकरी करता है उसको अगर थोड़ा सा ढंग का क्वार्टर अगर लेना होगा तो भाई यहाँ पैसा देना पड़ता है, 50,000 से 1 लाख। अब मान लीजिए आप जनरल मजदूर भी हैं, अगर आप 1 लाख रुपया दे दीजिएगा तो आपको बंगला टाइप का भी मिलेगा, जिसको हम 10-20 पुरुष दिखला देंगे कि बंगला में जनरल मजदूर आइए रहा है। इस लड़की के साथ तो हुआ ही है, गलत है। मतलब साहब लोग दिए हैं, ये लड़की बोल भी नहीं रही है कि हम वहाँ उस आवास में रहेंगे। हमको बोल रहे हैं कि जो मेरे नाम से ऑलरेडी अप्रूव्ड है, हमको वो अलॉटमेंट कर दीजिए, हम उस आवास छोड़ के उस आवास में चले जाएंगे। अभी लोग दे रहा है कोल मुरना में, तो कोल मुरना में बहुत दिक्कत है लोगों को। मतलब इधर कल घटनास्थल पहुंचे विधायक सरयू राय ने भी पूरे मामले को लेकर बीसीसीएल को दोषी ठहराया। यहाँ पर इस गांव में सोनारडी में हुआ है, पूरा कतरास पिलर पर खड़ा है। यही स्थिति रही तो एक दिन कतरास भी धंसने लगेगा और नीचे जाने लगेगा। तो डीजीएमएस का प्राथमिक दायित्व है। तो इतने प्रमाण जा रहे हैं, हमने लिखा है, तो वहाँ से कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। तीसरा जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ हम जब भी आवाज़ उठाते हैं विधानसभा में, यहाँ से गलत उत्तर जाता है। इसलिए यहाँ के डीसी पर मैंने प्रिविलेज नोटिस दिया है, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। विधानसभा ने डीसी को कारण बताओ नोटिस दिया, डीसी ने जो जवाब दिया है उसका वो इतना गलत है कि मुझे फिर से हस्तक्षेप करके और कहना पड़ा कि ये इसी तरह से गलत है, इनको बुलाइए और डॉक में खड़ा करके और प्रिविलेज कमेटी के सामने इनको लाइए। तो जो हमारे डीसी हैं, एसपी हैं, पुलिस के लोग हैं, जो शीर्ष हैं पदाधिकारी जिला में, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और वो भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इन्हें बीसीसीएल गैर जिम्मेदाराना उनकी हरकत है। केवल कुछ खाने पीने के लिए एक सामियाना लगा दिया है। उनको तो सर्वे कर लेना चाहिए घंटा 2 घंटा में अपने अधिकारियों को निर्देश देकर कि भाई इस गांव के लोग रात में कहाँ रहते हैं, डरे हुए हैं, तो जहाँ हैं वहाँ हम कोई टेम्पोररी व्यवस्था तो उनके लिए करें, या इस गांव को ही विस्थापित करना है तो इस गांव को विस्थापित करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं,
लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही। तो शॉर्ट टर्म तो जो करना चाहिए उसमें तो फेल हो गए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म की कोई बात इनके दिमाग में है। ये सभी लोग अपने कंपनी को के पैसा को लुटवा देंगे करोड़ों अरबों में, और गांव के लोगों को कुछ हजार और लाख में जो सुविधा मिल जाएगी उसके लिए ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। फिलहाल इलाके में प्रशासन की गतिविधियां जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पीड़ितों को समय पर न्याय और सुरक्षित आश्रय मिल जाएगा, या फिर वो यूं ही व्यवस्था की मार झेलते रहेंगे। संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।